प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद ने जगत को बताया है। और अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसा हम भरत के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप हैं। गृहत्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वह यह कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। वे नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए। वहाँ वे आदि नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो तुम दुखी होगे। भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकी का दूसरा नाम शालिग्रामी। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े होकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय हो जाता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य हैं। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नहीं भेजते हैं। वे रविवार की छुट्टी भी नहीं मनाते। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे जगत का प्रलय हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कौवे में एक बार झगड़ा हो गया था, तो उस समय कौवे ने कहा था, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुझसे हम में एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय के पहले ही निद्रा त्याग करते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही स्नानादि करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दान करो। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं कुमार्गी न हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भरत द्वारिकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं, मन से ही होता है।
अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज, मैं प्रभु सेवा करना तो चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो सके ऐसा मार्ग बताइए। तो गोसाई जी ने कहा, मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन से संकल्प करके रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगाता हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। फिर गोसाई जी ने उससे पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातःकाल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल ले आया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रख के बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगन के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए तारे। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। यशोदा जी लाला को मनाती थी कि इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊ जी से भी जल्दी बढ़ जाएगी। उस रोदक से काल की मांगलिक स्नान कराना। उस रोदक से काल को मांगलिक स्नान कराना। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना कि आज वह कौन सा पीताम्बर पहनेगा। कन्हैया जो कहे वह पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है।
फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बताई हुई रीत के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था। वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखने लगी। इस सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। 12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की। अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला के दूध में आज कुछ अधिक चीनी पड़ गई है। बनिया यह कैसे सह सकता था? स्वभाव सहज कृपाणता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति साथ साथ ही तो जाते हैं। उसने सोचा कि जरूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी है उसे निकाल लूं, कभी दूसरे काम में उपयोगी होगी। अब यहाँ न तो बर्तन था, न तो दूध था, न तो चीनी ही थी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा ही करता था। फिर भी तन्मयता के कारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। अतः मन ही मन कल्पना से उस चीनी को निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा कि जैसा भी हो, किंतु इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसिक सेवा की है, अतः उन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। बालकृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा कि चीनी अधिक चली गई है तो क्या हुआ? तूने एक पैसे का भी तो खर्च नहीं किया है। भगवत स्पर्श होने से वह बनिया सच्चा वैष्णव बन गया। वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया। 12 वर्षों तक जो भी सत्कार्य नियम पूर्वक किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। भरत जी भी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए हैं। सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन करने लग जाते थे। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा हुआ ही है, फिर उसे और क्यों मारूं। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है उसे ही माया अधिक सताती है, किंतु जो माया के प्रवाह में बहता होता है उसके लिए वह बाधा रूप नहीं होती। माया मानती है कि वह तो मेरा बंदी है ही। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हरिणी प्रातः काल जलपान करने आई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना की, जिससे वह हरिणी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः हरिण बाल का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हरिणी की भी मृत्यु हो गई। भरत जी ने उस मृग बालक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में भी श्रीहरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई है, सो जगत में इसका तो कोई नहीं रहा है। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा? वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए।
वे सोचने लगे कि यह बच्चा मेरे सिवा किसी और को तो पहचानता नहीं है। इसका पालन पोषण करना अब मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूँगा तो वह मर जाएगा। मैं ही इसका पिता हूँ और मैं ही इसकी माता हूँ। इसका पालन पोषण रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। उन्होंने सोचा, मैं ही इस मृगबाल का रक्षक पिता हूँ, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी ही है। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। अरे तू क्या रक्षा करेगा? तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाले तो वह प्रभु ही हैं। कर्ता हर्ता तो हरि ही हैं। पालक और संहारक भी श्री हरि ही हैं। तुम घर में रहो या वन में, तुम्हारी रक्षा करने वाले श्री हरि हैं। भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयज्ञ के रिश्तेदारों को यह उपदेश दिया था। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने कहा है, पथ च्युतं तिष्ठति विष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। जीवत्ते नायो नाथोपि तदीक्षितो बने गृहत अपि गुप्तो अस्य हतो न जीवति। यदि परमेश्वर की कृपा हो तो जो अनाथ हो या वनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है, और परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रहता, मरता ही है। मृगबाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया वो अच्छा नहीं किया। जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। अभी सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भरत जी उस मृगबाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी उसे अपनी गोद में बिठलाते थे और उसके साथ खेलते थे। भरत जी ने अपनी पूर्वावस्था में बच्चों का लालन पालन किया था। यह पूर्व चित्त अप्सरा वहाँ आ गई। पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन काम है। सूक्ष्म संस्कार मन में अभी तक बसे हुए थे, अतः उनका मन उस हिरण के बच्चे में फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता था। ध्यान में हर 5-10 क्षण के बाद वो बच्चा ही दिखाई देने लगा। वासना का विषय तो बदल गया, किंतु वासना तो मन में रह गई। ऐसी हालत में इसकी अपेक्षा गृह जीवन में कौन सी बुराई थी। ज्ञानी को तो मन को भी मारना पड़ता है। भरत जी ने मृगबाल को घर में रखा, वह ठीक तो हुआ, किंतु उसे जो मन में भी रखा वह ठीक नहीं किया। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है, संसार को अपने मन में से धीरे धीरे हटा दो। संसार को मन में कभी मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को ही। दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। कहा है,
तुलसी दोनों नहीं रहे रवि रजनी एक ठाव। भजन और भक्ति में बाह्य संसार नहीं, आंतरिक संसार ही बाधा रूप है। वह मृगबाल भरत जी की कुटिया में ही नहीं, मन में भी बस गया। उन्होंने घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, वह मृगबाल भरत जी की कुटिया में ही नहीं, मन में भी बस गया। उन्होंने घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत पड़ो, मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो न किया जाए कि जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी न बने, किंतु अति सरल भी न बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। भरत जी का प्रारब्ध ही हिरण्यबाल के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट न हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन बस में न हो तो ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न कर सके, तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न कर सके, तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग के बिना गृह त्याग करता है, वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। भरत जी ज्ञानी हैं, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके हैं। घर में रहकर वैराग की पूर्णतः प्राप्ति के पश्चात भी गृह त्याग करो। ज्ञानी दो प्रकार के हैं। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपास्य ज्ञानी है, उसे माया नहीं सताती, किंतु जो अकृतोपास्य ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्वानुभव नहीं होता। वासना के नाश किए बिना तत्वज्ञान की प्राप्ति होने पर भी ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरत चरित इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि यह साक्षात्कार हुआ होता तो उनका मन हिरण्यबाल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणामतः संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, वह चौकड़ी भरता या मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते, वाह कैसा सुंदर और सयाना है यह। दिन पर दिन यह आसक्ति बढ़ती चली। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में
जो चला गया तो रात होने पर भी वापस न आया। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। अतः हर क्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी तैयारी न हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृगबाल का स्मरण हो गया। उन्होंने श्रीहरि का नहीं अपितु मृगबाल का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। इस मृगबाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृगबाल का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म से भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है कि किसी कारणवश कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हों, तो अहल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो, तो नृग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हों, तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती हैं। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि मैं इसी गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था और उसे मैं अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हुआ हूँ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना या भोगना है। यह मृगबाल भरत जी नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। वह घास नहीं खाता है, क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। इस मृगदेह में भी वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी व्रत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशी व्रत नहीं करते। फिर भरत जी ने मृगदेह का भी त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है।
विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा था। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूँगा। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूँगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो कि उसका वह अंतिम जन्म है। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो कि उसका वह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेने बाकी हैं। प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उसका वह जन्म अंतिम है ही। जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ किसी को भगवान ही दृष्टिगोचर हो, उसके लिए वह जन्म अंतिम है। हृदय में से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह अंतिम जन्म है। जड़ भरत जी का यह अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है तो दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति जीव वासना के अधीन होकर संसार में आता है तो संत भगवत इच्छा से भगवत कार्य के लिए संसार में आते हैं। पर मन और पर धन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है। पर मन और पर धन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, किंतु वह कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए ही साहजिक है। सांसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है, परंतु आनंदमय चेतन प्रभु को भूलकर सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देह भान से अज्ञात महापुरुष को जड़ कैसे कहें, किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण सांसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं। जो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। शंकराचार्य जी ने कहा है, विदुषाम यंच वैदुष्यम मुक्तये न तू भुक्तये। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। जड़ भरत ने सोचा कि पूर्व जन्म में
पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला। सो इस जन्म में किसी के साथ भी मैं बातें नहीं करूँगा। यदि अब बातें करूँगा तो मात्र प्रभु के साथ। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात करती है। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात करती है। मीराबाई ने भी तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के साथ ही। मैं तो बस अपने परिवार गोपाल को ही मनाऊंगी। संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से क्या लाभ होगा। राम नाम तेरे मन बसियो, राम रसियो रिझाऊं रे माय। जड़ भरत किसी से भी बोलते नहीं थे। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस दृष्टि से में ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आँख से भी देखा जा सकता है, फिर भी दो आँखें दी हैं, किंतु एक ही जीव को तो काम करने पड़ते हैं, बोलने का और खाने का। अतः जीव पर अधिक अंकुश की आवश्यकता है। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस दृष्टि से में ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आँख से भी देखा जा सकता है, फिर भी दो आँखें दी हैं, किंतु एक ही जीव को दो काम करने पड़ते हैं, बोलने और खाने का। अतः जीव पर अधिक अंकुश की आवश्यकता है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। बैर और वासना से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है, अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। बैर और वासना से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है, अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जड़ भरत हर तरह से मन पर अंकुश रखते हैं। तुम्हें स्वयं ही अपने मन पर अंकुश रखना होगा। तुम्हारे मन को दूसरा कौन अंकुशित कर सकेगा। रामदास स्वामी ने कहा है कि अतिशय घूमने घामने में से शांति नहीं मिल पाती। रामदास स्वामी ने कहा है कि अतिशय घूमने घामने से शांति नहीं मिल पाती। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लगे और सोचने लगे कि लिख पढ़कर मेरा पुत्र पंडित होगा, किंतु इसकी पंडिताई निराली ही थी। इसकी पंडिताई सच्ची थी। सच्ची पंडिताई कौन सी है। पर धन पर मन हरन कु वेश्या बड़ी प्रवीण। तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। भरत जी यों जानते तो सब कुछ है, फिर भी मंत्रोच्चार अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते। जब जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे, ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो सकता है जिस तरह परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया तो जड़ भरत जी पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते तो थे, किंतु वे एक क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण को भूलते नहीं थे। जड़ भरत जी ने बताया है कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा के बिना केवल शरीर के पोषण के हेतु भोजन करना चाहिए। जड़ भरत के भाई उन्हें
पिसे हुए तिल, धान्य का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते थे, तो उन वस्तुओं को भी अमृत तुल्य मानकर वे खा लेते थे। किस प्रकार चला जाए वह भी जड़ भरत जी से ने बताया है। किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए ऐसा सोचकर वे रास्ता देखकर चलते थे। धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। हरदम सोचो कि कहीं मुझसे किसी जीव की हिंसा न हो जाए। भरत जी औरों के काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मिट्टी की छोटी सी दीवार बनाने को कहा। भरत जी ने सोचा कि मैं आज यह काम करूँगा तो कल मुझे दूसरा काम सौंपेंगे, अतः उन्होंने मेड़ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाई ने खेत की देखभाल करने को कहा तो भरत जी ने गायों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को रोकते नहीं थे। वे कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। जगत ने के समक्ष मानो वे नाटक कर रहे थे कि वे पागल हैं। ज्ञानी पुरुषों के ध्यान में लोक संग्रह बाधा रूप है। सांसारिक व्यवहार की कहीं माया न लग जाए, इस हेतु से वे परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन खेत में बैठे हुए थे। एक भील राजा निसंतान थे। उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नरबली की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले आओ। राजसेवकों ने जड़ भरत को उस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि यह अच्छा तगड़ा है, इसे ही हम पकड़ ले जाएं।